नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की आज की परफॉर्मेंस तो आप मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियो है उसके साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब कल के लिए यानी 9 अक्टूबर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं, चलिए उसको एक बार डिस्कस करते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बोला था कि कल की अगर हमारी क्लोजिंग ये जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है अगर इसके ऊपर हमें मिल जाती है तो हम ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन है हम उस वहां तक जा सकते हैं, जैसे हमने पिछले भी 3 बार इस तरीके से टच किया था। तो क्लोजिंग बहुत अच्छी आई है, 4350 की बहुत अच्छी क्लोजिंग है। अब हमारी जर्नी 4500 तक जो हो सकती है, यानी 4500 तक हम एक बार जा सकते हैं। क्लोजिंग 4350 की है, यहां से तकरीबन 150 पॉइंट्स की मूव और देखी जा सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें कल की ओपनिंग पर नजर रखनी है। कल की ओपनिंग अगर आज की क्लोजिंग से ऊपर आ जाती है, चाहे 2 रुपए ऊपर आए, अगर ऊपर आती है और हम उस पर ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, यानी आज की 4350 की जो क्लोजिंग है उसके ऊपर ओपन होते हैं और कम से कम 15 मिनट हम लगातार उसके ऊपर बने रहते हैं, तो प्राइस अगर 4370 के ऊपर निकल जाए तो आप 20 रुपीज का स्टॉप लॉस लीजिए। 4350 जो आज की क्लोजिंग है, बाइंग करिए। मेरा टारगेट यहां से 4500 का है। यह तो हुई पॉजिटिव बात, लेकिन मार्केट है, स्टॉक मार्केट का बिहेवियर जो हम सोचते हैं कई बार बिल्कुल उससे रिवर्स भी होता है। तो इसके अगेंस्ट मैं यहां से तकरीबन 350 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूं। अगर 4000 नीचे की तरफ ब्रेक होगा तब हम शॉर्ट की पोजीशन लेंगे, जिसमें अच्छी बड़ा फॉल नीचे की तरफ के लिए अगर कोई पोजीशन लेना चाहता है। छोटे छोटे डिप्स तो दिखने को मिल सकते हैं, लेकिन 4000 के नीचे ही जब हमें क्लोजिंग मिलेगी तब हम एक बड़े लोअर साइड के टारगेट्स के लिए शॉर्ट करेंगे। छोटे छोटे टारगेट्स के हम लिए शॉर्ट नहीं करेंगे। तो 95% पॉसिबिलिटी कल के दिन में अपसाइड मूवमेंट की है। 5% इसके रिवर्स देखने को मिल सकता है, लेकिन जो पॉसिबिलिटी ज्यादा है हम उसके साथ जाएंगे। गेल गेल ने देखिए लगातार तीसरे दिन की क्लोजिंग लोअर साइड पर दिखाई है और जो एक सपोर्ट थी नीचे की 85 के आसपास है उसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया। लोएस्ट जहां हम खुले और जहां क्लोज हुए वो लोएस्ट प्राइस था। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए एमएसीडी ने तो एक बुलिश क्रॉसओवर दिया था 2 दिन पहले, लेकिन जो आज की कैंडल जनरेट हुई है वो एक लोअर साइड पे है। देखिए मैं यहां से शॉर्ट करने की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दूंगा। प्राइस चाहे अच्छे बड़े फॉल के साथ नीचे गया है, लेकिन यहां पे मैं शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश नहीं करूंगा। हम ऑलरेडी ओवरसोल्ड जोन में पहुंचने वाले हैं, तो इसलिए शॉर्ट तो हम नहीं, अगर कोई बाइंग नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां से शॉर्ट करना नहीं बनता, क्योंकि जो जंप देखने को मिलेगा वो अच्छा बड़ा अपसाइड का जंप हो सकता है। तो वेट एंड वॉच, अगर प्राइस फिर से 85 के अबव क्लोजिंग दे देता है तो हम सोचेंगे कि बाइंग करनी चाहिए या नहीं, लेकिन करंट प्राइसेस पे ना हम बाइंग करेंगे ना हम सेल करेंगे, वेट करेंगे। अब हम बात करते हैं टाटा मोटर्स। देखिए टाटा मोटर्स ने एक जो क्लोजिंग पिछले 2 दिन से प्राइस 140 को होल्ड कर रहा है और ये इसका 20 दिन का मूविंग एवरेज है। इसके नीचे जाना एक नीचे की खतरे की घंटी हो सकती है। उस केस में अगर प्राइस 137 ब्रेक हो गया तो हम फिर 132, 126, 121 की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जब तक 140 ब्रेक नहीं होता तो कम से कम शॉर्ट तो मत करिएगा। बाइंग करनी है वो रिस्क है,
लेकिन स्ट्रेंथ अभी बुलिश साइड पर है। एमएसीडी ने बुलिश क्रॉसओवर दिया हुआ है, तो शॉर्ट नहीं बनती। हाँ, बाइंग जरूर कर सकते हैं आप 140 का स्टॉप लॉस लेके। 142 के आसपास की क्लोजिंग आई है, 140 का स्टॉप लॉस लेके अगर हम कल के दिन में फ्लैट भी ओपन होते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप प्राइस देखिएगा 144 को क्रॉस होके एक बार ट्रेड करना शुरू करिए। देखिए ये जो मेरी एक ट्रेंड लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर प्राइस अगर ट्रेड करना शुरू कर देता है, देखिए 144 का कल के दिन में एक रेट निकलता है, अगर प्राइस उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर देता है 144 के ऊपर, तो आप बाइंग की सोच सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 140 का, टारगेट होंगे 152 के। लेकिन शॉर्ट कहां सोचना है? 138 ब्रेक करने के बाद। तब तक शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट नहीं करनी। स्ट्रेंथ बुलिश है, इसलिए हम बाइंग साइड पर ज्यादा सोचेंगे। 80% की जो पॉसिबिलिटी अपसाइड की है। अब बात करते हैं यूपीएल। देखिए यूपीएल मैं पिछले अपनी 3-4 वीडियोस में लगातार आपसे कहता आ रहा हूं कि जब तक हमें 515 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलेगी, हम बाइंग नहीं करेंगे। प्राइस इसके ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन सस्टेन नहीं कर पाता, वहां से सेलिंग देखने को मिलती है और हम 515 के नीचे ही क्लोज होते हैं। और एक सपोर्ट लेवल है, बहुत क्रूशियल सपोर्ट लेवल है 510 का, उसके नीचे भी नहीं जा रहा। एक छोटी सी दायरा ऊपर की तरफ जो 516 है और नीचे की तरफ 510, पिछले 4 दिन से हमें क्लोजिंग इन्हीं प्राइसेस के बीच में आ रही है। और अगर प्राइस नीचे की तरफ 505 तक ट्रेड करना शुरू कर दिया, आप 15 से 20 मिनट देखिए, 510 का स्टॉप लॉस लगाइए और शॉर्ट करिएगा 495 के टारगेट के लिए। कंडीशन यही है कि 505 तक पहले प्राइस चला जाए और वहां कंटिन्यूस ट्रेड होता रहे, तब शॉर्ट बनती है। 510 और 515 के बीच में तो कोई ट्रेडिंग व्यू बनता ही नहीं है। ऊपर की तरफ जब तक क्लोजिंग नहीं मिलेंगे हम बाइंग नहीं करेंगे। आईओसी कोशिश कर रहा है कि 9 दिन की मूविंग एवरेज ब्रेक कर दे 76 को, लेकिन पिछले 10 दिन से लगातार रिजेक्शन मिल रही है। प्राइस वहां तक जाता है लेकिन नहीं क्रॉस कर पा रहा। तो जब तक 76 के ऊपर नहीं जाता तब तक सेंटीमेंट्स नेगेटिव ही मान के चलिए। हाँ, एक बार हमें 76 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाए तब उस केस में हम 78 तक जा सकते हैं, और 78 के बाद तो ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। उस केस में हम 82, 84, 86 तक जा सकते हैं। तो अभी जब तक प्राइस 76 के नीचे है तब तक बाइंग तो नहीं बनती। लेकिन किसी ने कोई शॉर्ट पोजीशन लेनी है तो उसके लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा 76। अगर आज की क्लोजिंग से प्राइस नीचे ओपन हो, कंटिन्यूस ट्रेड करता रहे, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट नीचे के 71 के होंगे जो लंबे टारगेट है। मैं ये नहीं कहता कि 2 दिन में ही आ जाएंगे, लेकिन उस केस में हम 71 तक जा सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरे हिसाब से इसमें पॉसिबिलिटी 95% अपसाइड जाने की है, क्योंकि रिजेक्शन नीचे तक हम प्राइस में 74 तक गए लेकिन वहां से बाइंग देखी गई और हाईएस्ट साइड पर क्लोजिंग आई है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से 95% पॉसिबिलिटी अपसाइड जाने की है। 76 के ऊपर अगर हमने ट्रेड करना शुरू किया तो हम 78 तक बहुत स्पीड से जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प की आज देखिए, आज की जो क्लोजिंग आई है, जो पिछले तकरीबन आप मान लीजिए कि 7-8 महीने से में सबसे ऊपर साइड की क्लोजिंग है, हाईएस्ट क्लोजिंग कह सकते हैं। देखिए रिसेंटली अगर मैं पीछे के देख लूं तो ये क्लोजिंग हमें मिली है 2018 दिसंबर 2018 के हाईएस्ट साइड की क्लोजिंग है।
यानी जहां मार्च में गिरे थे, जो वहां प्राइस था 3000 के आसपास था, लेकिन जो आज की क्लोजिंग मिली है वो उसको भी ब्रेक करते हुए हायर, यानी 2 साल के हाईएस्ट पे हीरो मोटोकॉर्प का स्टॉक चल रहा है। तो यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, चलिए एक बार उसको एनालाइज करते हैं। बिल्कुल आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का खास ध्यान रखिए, मैं आपको दिखाता हूं आरएसआई। देखिए आरएसआई जब भी ओवरबॉट हुई है, अभी ये 70 के आसपास है, ओवरबॉट पोजीशन में ये 76 तक कई बार गई है। देखिए 70 को क्रॉस करके ऊपर कई बार गई है, और यहां से जब 78 79 के आसपास जाती है तो यहां से इसे रिजेक्शन मिलती है और एक अच्छी बड़ी सेलिंग देखी जा सकती है। तो अगर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करूं तो यहां से पॉसिबिलिटी तकरीबन, ज्यादा नहीं तो केवल 70 से 75 पॉइंट्स की मैक्सिमम अपसाइड की अब पॉसिबिलिटी है। यानी आप 3350 तक एक बार जा सकते हैं। उसको टच करने के बाद हो सकता है कि कंसोलिडेट प्राइस वहां कंसोलिडेट करे, लेकिन वहां से क्योंकि आरएसआई ओवरबॉट ऑलरेडी हो चुकी है और जोन में एंटर कर रही है, तो एक रिजेक्शन या थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। मैं आपको टारगेट मेंशन कर देता हूं कि अभी फिलहाल मैं 3350 के ऊपर ये मेरा एक प्राइस होगा, मैंने मेंशन कर दिया 335 का। इसके ऊपर मैं प्राइस को अभी फिलहाल नहीं देख रहा। 335 का प्राइस है, मैंने मेंशन किया है, इसके ऊपर मैं अभी फिलहाल नहीं देख रहा। अगर प्राइस यहां तक चला जाता है या यहां से इसको रिजेक्शन मिलती है तो आप वहां से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 3150 के लिए, यानी 200 पॉइंट नीचे के लिए एक शॉर्ट पोजीशन उस केस में बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी गुंजाइश है 70 से 80 पॉइंट की, तो आप जो कल की क्लोजिंग थी 3230, उसका स्टॉप लॉस लेके अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बिल्कुल बाइंग करिए, टारगेट होंगे 3350 के। लेकिन एक बार 3350 अगर चला जाए तो आप अपनी पोजीशन से, बाइंग पोजीशन से एग्जिट हो जाइए, और अगर ट्रेंड रिवर्सल होता दिखे तो आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 3150 के टारगेट के साथ। टाइटन, टाइटन को देखिए, मैंने नीचे वाली जब ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेक करके ऊपर गया, मैंने कहा था कि एक बार प्राइस इसको छू सकता है, छुआ और क्लोजिंग जो ऊपर की रेजिस्टेंस उसके नीचे आई। देखिए आज के दिन भी प्राइस 1235 से नीचे तक गया और फिर उसके बाद ऊपर गया 1266 तक, और क्लोजिंग आई उस ट्रेंड लाइन से जो ऊपर की रेजिस्टेंस है उसके नीचे। यानी एक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 1260, 1256 की क्लोजिंग है। जब तक प्राइस इसको क्रॉस करके, यानी कल के दिन में जो प्राइस निकलता है 1273, अगर इसके ऊपर हमें एक क्लोजिंग मिल जाती है 1273 में, अगर क्लोजिंग मिलती है तो मैंने देखिए ऊपर एक टारगेट लगाया है 1327 का, यानी 50 पॉइंट्स की बहुत स्पीड से एक जंप आपको इसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो जब तक इसके ऊपर की हमें क्लोजिंग नहीं मिलती बाइंग मत कीजिएगा। लेकिन किसी को अग्रेसिव ट्रेडर्स जो होते हैं, जो देखते हैं कि इतनी बड़ी जर्नी ऊपर तक हो चुकी है, क्योंकि यहां से देखिए कई बार रिजेक्शन ऑलरेडी मिल चुकी है, तो स्टॉप लॉस 1273 का लेके आप फ्लैट टू, अगर नेगेटिव चाहे 2 रुपए नेगेटिव ओपन हो तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट जो नीचे के हैं 1230 के, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। 30 पॉइंट्स की एक करेक्शन नीचे की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि अब हम इसी जोन के अंदर ऊपर नीचे ही हो रहे हैं। तो बाइंग बनेगी 1275 के अबव क्लोजिंग बेसिस पे, और शॉर्ट साइड पर इसी को स्टॉप लॉस लेके आप फ्लैट टू नेगेटिव होते हैं तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। टीसीएस में एक बाईबैक था और बहुत खतरनाक एक पोजीशन क्रिएट हुई है। देखिए प्राइस ऊपर तक गया 2880 तक, रिजेक्शन मिली और हैमर बना है, लोअर साइड का हैमर है, जो एक खतरनाक पोजीशन, खतरनाक टाइप की एक कैंडल है, और यहां से हम एक नीचे की जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं। ओवरसोल्ड, ओवरबॉट पोजीशन के अंदर ऑलरेडी है,
एक रिजेक्शन अच्छी खासी यहां से देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से आप जो आज की क्लोजिंग रही है 2816 के, उससे 10 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लेके या 2830 का स्टॉप लॉस लेके अगर हम कल इसी प्राइसेस के आसपास ओपन होते हैं, चाहे इससे नीचे 2 या 3 रुपए नीचे ओपन हो जाए, तो आप शॉर्ट करिए 2630 के टारगेट के लिए, यानी 200 पॉइंट आपको बहुत स्पीड से नीचे की तरफ मिल सकते हैं। और मेरा मानना है कि हम एक बार 2530 फिर से देखेंगे। रीजन है ये गैप जो फिल हो सकता है, तो उस केस में यहां से 300 पॉइंट्स का एक डिक्लाइन देखा जा सकता है। उसी हिसाब से आप ट्रेड लीजिए, मैं बाइंग की रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं करूंगा। मारुति मारुति ने भी एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है। देखिए, मैंने अपनी कल की वीडियो में भी बोला था, और जब मैंने 7020 ब्रेक हुआ था तो मैंने कहा था कि 6300 तक हम जा सकते हैं, और जब 6300 को लगातार 3 दिन होल्ड हुए तो मैंने कहा अब यहां से हम अपसाइड की जर्नी शुरू करेंगे, और पहला टारगेट होगा 670 जो 9 दिन की मूविंग एवरेज थी उसको क्रॉस किया, और अब हमने जो पहला ऊपर का रेजिस्टेंस था उसको क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग दे दी। लेकिन एक डोजी बना है। डोजी एक खतरनाक पोजीशन होती है, जैसे आपने अगर पीछे कभी देखा होगा तो जब भी देखिए यहां, आप देखिए यहां पे डोजी बना, अगले दिन फिर डोजी बना, और उसके बाद का डिक्लाइन देखिए। तो डोजी के बाद की कैंडल बहुत मायने रखती है। अगर ये शॉर्ट साइड पे बनी तो आप ये मानिए कि अच्छा बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, लेकिन बाइंग तो हम ट्रेंड तो कंटिन्यूस अपसाइड चल ही रहा था, तो पॉसिबिलिटी दिख सकती है कि हम एक छोटा सा डिक्लाइन देखें, जो मेरे ख्याल से 6900 तक एक बार हो सकता है। तो कॉन्शियस होकर ट्रेडिंग लीजिएगा। नो डाउट ट्रेंड बुलिश है। अगर किसी ने ट्रेंड के साथ ट्रेड लेना है तो उस केस में आप 7050 का स्टॉप लॉस लेके फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन होते हैं तो आप बाई करिए टारगेट 7230 का। शॉर्ट हम अभी यहां से नहीं करेंगे, पहले शॉर्ट के लिए कैंडल को वॉच करेंगे। कैंडल अगर रेड कलर की जनरेट हुई तो हम शॉर्ट करेंगे। ब्रिटेनिया ब्रिटेनिया ने फिर आज के दिन में 3765 को होल्ड किया। पिछले 5 दिन से लगातार प्राइस इसको छू रहा है और यहां से पलट जाता है, तो जब तक इसके ऊपर हम शॉर्ट तो नहीं करेंगे। शॉर्ट करेंगे हम 3740 के नीचे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बोला था। लेकिन यहां से अभी हम बाइंग में ही देखेंगे, क्योंकि 4 दिन से प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो बाइंग में अपॉर्चुनिटी अभी मिलेगी नहीं। पहले किसी भी तरफ का चाहे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिले तब हम उस तरफ का ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया, और अगर इसकी परफॉर्मेंस को आप देखना चाहते हैं, इस वीडियो में जो मैंने आपसे कहा, आप कल के ट्रेडिंग सेशन को एनालाइज कीजिए, इन स्टॉक्स के प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिए और देखिएगा कि आपको कितने बढ़िया टारगेट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे, रियल में अगर अच्छी लगे, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए, इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।